मुल्क में मजिस्ट्रेट सिस्टम बहाल करने पर गौर किया जा रहा है। 18 रुकनी हाई पावर कमेटी तश्कील दे दी गई। 30 सितंबर तक की डेडलाइन दी गई है। कमेटी की सिफारिशात पर मजिस्ट्रेसी सिस्टम जुज़वी या मुकम्मल तौर पर बहाल किया जा सकता है। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं इस खबर से मुताल्लिक जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, आगाह कीजिएगा, क्या होने जा रहा है? पाकिस्तान में 2001 के पुलिस ऑर्डर के बाद जनरल मुशर्रफ ने जो पुराना मजिस्ट्रेसी निज़ाम था वो ख़त्म कर दिया था और उसके बाद जो डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर के पास जो एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट के इख्तियार थे वो ख़त्म हो गए थे। लेकिन उसके बाद जो है मुख्तलिफ सतह पर जो है इक़दाम किए गए, कोशिश की गई कि दोबारा मजिस्ट्रेसी निज़ाम को लागू किया जा सके। 2022 में उस वक्त वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई ने मजिस्ट्रेसी निज़ाम मुतारफ़ करवाने की कोशिश की थी लेकिन कामयाब नहीं हो सके थे। और उसके बाद जो है 2017 में भी अगर देखा जाए तो कौमी असम्बली की जो एक कमेटी थी कानून और इंसाफ की, उन्होंने भी ये तजवीज़ दी थी कि जो है मजिस्ट्रेसी निज़ाम जो है वो बहाल कर दिया जाए, लेकिन ये कोशिशें जारी रही। अलबत्ता अब जो है वफाकी हुकूमत की जानिब से कैबिनेट डिवीज़न ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक 18 रुकनी ये कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है और इस कमेटी के TORs में भी बाकायदा मेंशन किया गया है कि 2001 की डेवोल्यूशन के बाद जो तब्दीलियाँ आई हैं इंतजामी सतह पर कवानीन जो बनाए गए उन तमाम का मामला का जायजा लिया जाएगा और फिर दोबारा ये बुनियादी तौर पे पहला कदम है कि जो है मजिस्ट्रेसी निज़ाम को बहाल करने के लिए जिसके लिए इक़दाम किए जाएंगे। आइंदा हफ्ते जो है इसके हवाले से बाकायदा कमेटी का इजलास भी होने जा रहा है और बाकायदा इसमें जो है CRPC में कुछ तब्दीलियाँ करने के हवाले से मामला का जायजा लिया जाएगा और फिर 2001 के बाद जो मौजूदा और पहले का जो सिस्टम था उसमें कानूनी इंतजामी ढांचा जो है उसके हवाले से भी मामला का जायजा लिया जाएगा। जो कमेटी में शामिल मेंबरान हैं उनमें से कुछ चंद एक से बात हुई, उन्होंने इस हवाले से तस्दीक करते हुए कहा है कि इब्तदाई तौर पर तो यही नजर आ रहा है और जो हमें आगाह किया गया है कि हमने जो है मजिस्ट्रेसी निज़ाम को बहाल करने पर जुज़वी या मुकम्मल बहाल करने पर जो है वो फोकस करना है ताकि मुकामी सतह पर जो इख्तियारात हैं डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को उनको एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट के इख्तियारात हासिल हो सकें और ताकि मुकामी सतह पर मामला को हल किया जा सके। अगर देखा जाए तो इनको बाकायदा जो है समरी ट्रायल के इख्तियारात भी हासिल हो सकते हैं। अगर देखा जाए तो कमेटी गवर्नेंस अमन व अमान के क़याम और उनको बेहतर बनाने के तजावीज़ देगी और उनके साथ साथ ज़िली इंतज़ामिया का किरदार अमन व अमान का जायज़ा और अवामी शिकायत के अजाले से मुतल्लिक भी इक़दाम करेगी और कमेटी ऐसे ममालिक के मॉडल्स का भी तफसीली तौर पर जायज़ा लेगी जो पाकिस्तान से किसी हद तक मिलते जुलते हैं कि उनके निज़ाम को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और मजिस्ट्रेसी निज़ाम लाने के बाद जो एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट की पावर्स हैं वो कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स को जब मिलेंगे तो वो बाकायदा समरी ट्रायल करने और जो इनके इख्तियारात उनके हासिल होंगे। इस हवाले से आइंदा हफ्ते इजलास जो है वो बुलाया जा रहा है जिसमें ये तमाम तर मामला का जायजा लिया जाएगा। इससे पूरा निज़ाम में एक बड़ी तब्दीली आ जाएगी। पंजाब के हवाले से एक मेंबर ने ये बताया है, उनका ये कहना है कि पंजाब में क्योंकि पैरा फोर्स जो है वो तश्कील दे दी गई और कीमतों के जायजे तजावजात के खात्मे माफियाज के खिलाफ इकदाम का जायजा लिया जा रहा है। इसका भी जायजा लिया जाएगा कि पंजाब में जुज़वी तौर पर मजिस्ट्रेसी निज़ाम लागू किया जा सकता है या मुकम्मल तौर पे एक नया जिस CRPC में अगर तब्दीली लेकर आएंगे तो साफ जाहिर है तो फिर एक नया निज़ाम मुतारिफ करवा दिया जाएगा और बाकायदा पावर जो है वो दे दी जाएंगी मुतलका जो है एडमिनिस्ट्रेशन को जिससे मामला को बेहतर तौर पे आगे लेके चलने में मदद मिल सकेगी। जी ठीक है, इख्तियारात में एक तरह से इजाफा होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद थे आपका।